जी शुक्राना गुरु जी महाराज का। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी की प्यारे प्यारे संगत जी। ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये घड़ियां देने का, हर चीज का गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। ये पल देने का, ये सेवा देने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इस टाइम ना ऐसे हार्ट बीट इतनी तेज हो रही है ना कि जैसे गुरुजी आवाज लगाते हैं ना तो वो हाथ पैर कांप रहे हैं। कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा गुरुजी कि आपकी इतनी कृपा है, इतनी ब्लेसिंग है कि ये सांसें चल रही हैं। गुरुजी आपके बदौलत ये सांसें चल रही हैं। ये रहमत आपकी कृपा से चल रही है गुरुजी। ये जीवन आपकी कृपा से चल रहा है गुरुजी। आपने ही बुलवाना है गुरु महाराज, आपने ही सब कुछ करवाना है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है गुरुजी, सब कुछ आपने करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी ने 2012 में मेरे को जोड़ा और मेट्रो में जा रही थी, लेडीज कोच में बैठी थी तो एक बिटिया फोन पे बात कर रही अपने फ्योंसी से कि जल प्रसाद के साथ आप दवाई ले लेना और सुबह आप जॉब में आ जाओगे। तो ये जैसे गुरुजी का हुक्म होता है कि हम ऐसे किसी से अननोन पर्सन से बात नहीं कर सकते, बट वो गुरुजी का एक था, एक कनेक्शन। तो मैंने उससे पूछा आप ये कौन से जल प्रसाद की बात कर रहे हो। तो उसका और मेरा सफर 1 घंटे का था मेट्रो में। ये भी एक गुरु की कृपा है। देखो गुरुजी ने जैसे, गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे कनेक्शन जुड़ते हैं कि गुरुजी ने कहा किसके साथ कितना जोड़ा। तो उसने भी नोएडा जाना था, मैं भी तिलक नगर से बैठी थी। तो उसने गुरुजी की मुझे पूरी जर्नी बताई कि यहाँ यहाँ मंदिर है। मैं और मेरे पापा हफ्ते में 1 दिन जरूर जाते हैं। पापा अपने वर्क प्लेस से आते हैं, मैं अपने ऑफिस से आती हूँ और हम मंदिर में ही मिलते हैं और गुरुजी का लंगर प्रसाद खाते हैं और ब्लेसिंग लेके जाते हैं। नंबर भी शेयर हुए संगत जी, गुरुजी की कृपा से। और जब मैं घर आई तो मेरी साथ वाली नेबर भाभी से मैंने बात किया। मैं क्या भाभी, ऐसे ऐसे कोई मंदिर है, ऐसे ऐसे कोई गुरुजी हैं। तो उन्होंने बताया, अंजू भाभी ये तो हमारे पास ही है ऐसा मंदिर कि वहां पे भी जल प्रसाद मिलता है, वहां पे भी पैसे नहीं चढ़ते, फूल चढ़ते हैं। तो हम थर्सडे ना साईं बाबा के मंदिर जाते थे, एवरी थर्सडे। तो मैं और वो और उनकी देरानी ऑटो पे हम वहां नजफगढ़ गए। तो वहां से होके आए तो सेम जो बड़े मंदिर में होता है, सेम वहां पे भी ऐसे ही हुआ। वहां पे भी समाधि के चक्कर लगाए, शिवलिंग थे और चाय प्रसाद, जल प्रसाद और खिचड़ी प्रसाद मिला मुझे वहां पे। और देखो गुरुजी का कनेक्शन, जब मैं वापसी आई तो उस रात उस बिटिया का अचानक फोन आ गया। कहती है आंटी आप हो आए। मैं क्या, हाँ बेटा, तू एक मंदिर तो बताना भूल गई थी। एक मंदिर तो हमारे घर के पास ही है, 20-25 मिनट। तो वो कहती है आंटी आप किसी और गुरुजी के पास चले गए। तो मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये भी गुरुजी की कृपा होगी। क्योंकि संगत जी उस मंदिर का नाम भी नीलकंठ मंदिर था। तो देखो वो भी भोले बाबा का मंदिर था। तो शुक्राना किया। ऐसे ही कुछ टाइम बीता तो घर के पास ही मैं खड़ी हुई थी अपने बाहर आंगन में। तो एक पीछे से एक भाभी आती है हमारी सोसाइटी से और वो मेरे को आके कहती है कि अंजू भाभी हमारे ना गुरुजी का सत्संग है, बट मैं ना गुरुजी का सामान लेने जा रही थी मार्केट के लिए। तो पता नहीं गुरुजी ने ना मेरे कदम आपके घर की तरफ क्यों कर दिए। क्योंकि हमारे घर में ऐसे, हमारे इस गुरुजी के लिए ना घर घर जाके नहीं बुलाते, सिर्फ गुरु संगत आती है, वो भी गुरुजी कॉल करते हैं जिसको। तो देखो मैं गुरुजी का ही सामान लेने के लिए जा रही थी तो गुरुजी ने आपको इनवाइट किया है, तो आप आना। संगत जी मैं वहां गई। उन्होंने ना दरवाजे पे गेंदे के फूल के ऊपर एक एक दीपक रखा हुआ था। ऐसे पूरा लाइन से अंदर तक साइडों में फूलों से सजाया हुआ था उन्होंने पूरा घर गुरुजी के लिए। और मेरा वो फर्स्ट सत्संग था, गुरुजी के दर्शन।
और वहां पे एक आंटी आई हुई थी। उन्होंने अपने बेटे का सत्संग शेयर किया कि गुरुजी ने मेरे बेटे को किडनी ब्लेस की है, कि वो हॉस्पिटल से आ रही थी तो एक संगत मिली उनको बस में ही, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे है, फाइल देख के उन्होंने बात की। उससे पहले उनके बेटे को वो यही वाले हमारे वाले गुरुजी ड्रीम में आने शुरू हो गए थे, और वो कहते थे कि एक बाबा जी आते हैं, और वो सिख थे, आंटी फैमिली। तो उस जैसे गुरुजी के मंदिर गए, मंदिर से बाहर निकले हैं दर्शन करके मंडे को, एम्स से उनको फोन आ गया कि आपको किडनी डोनर मिल गया है। जब किडनी ब्लेस की गुरुजी ने, उसके बाद 11 दिन बाद जब वो घर आए, तो एक वाइट कुर्ते पजामे में एक अंकल उनके घर आते हैं और 31,000 रुपया एनवलप में दे के जाते हैं, और साथ में ये भी बोल के जाते हैं कि सारे पैसे नहीं खर्चने, कुछ पैसे अपने खजाने च भी रखने। तो वो आंटी ने उस नोट के दर्शन भी कराए, और आंटी ने बोला ये नोट संगत दर्शन करने भी आती है, क्योंकि संगत जी उस नोट के ऊपर ना, हर नोट के ऊपर जे जी और लास्ट में जी लिखा हुआ था, जैसे जय गुरु जी, और 7 नंबर की ब्लेसिंग भी उस नोट के ऊपर थी। तो आप सबको पता है जैसे 7 जुलाई, तो ये गुरुजी का पहला सत्संग था मेरे को अपने साथ कनेक्ट करने का। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आंटी ने वो सत्संग सुनाया, आंटी से वो मिली, वो उस आंटी के साथ गुरुजी ने मेरी बहुत लंबी जर्नी करवाई। उस आंटी के साथ गुरु महाराज ने मुझे डुगरी भी भेजा, कई बार भेजा, तो बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने उसी संडे के बाद मंडे आया, और शिवरात्रि थी, पहला मंडे था शिवरात्रि का, तो गुरु महाराज ने मुझे अपने मंदिर बुलाया, और वो भी मेरे अंकल मुझे मेट्रो तक छोड़ने गए, नहीं तो मेरे अंकल ऐसे कभी नहीं कहीं अलाउड नहीं करते, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया। और जैसे वो भाभी ने मुझे बोला ना कि सुबह अगर आपने चलना है तो मुझे पक्का बता देना, फिर हम मेट्रो में मिलेंगे। तो ये भी एक, जैसे पहले नहीं पता था कि गुरुजी से हम ऐसे बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये काम पे गए हुए थे। तो जैसे मैं ना मन ही मन कह रही, मैं कह रही कि गुरुजी अगर तुसी बुलाना है ना तो ए मना ना करन, ते ए हामी भर देन ते मनु मेट्रो ते छड्डन चले जान, मतलब मना ना करे। मतलब अब ये भी एक कह लो टेलीपैथी कह लो, तब तो कुछ भी नहीं था, ये पहला दिन था गुरुजी के स्कूल में जाने के लिए, और बच्चा बैग तैयार करता है जैसे, तो वो भाव था कि गुरुजी मैं जाना है आना है, बट देख लेना तुसी। तो संगत जी ये भी एक इनकी कनेक्शन था, गुरुजी का प्यार था कि गुरुजी ने इनको भी अपने साथ जोड़ना था। इन्होंने भी मना नहीं किया, और मुझे स्कूटी पे बाहर तक छोड़ने आए, मेट्रो तक। वहां से वो आशा भाभी मुझे लेके साथ में मंदिर आई, तो यहाँ से गुरुजी ने हमें पकड़ा, अपने चरणों से जोड़ा। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी जब मैं तो बस में जाती थी पहले, गुरुजी मुझे बस में लेके जाते थे, मैं और नीतू आंटी बस में एवरी थर्सडे जाते थे, बस में गुरुजी के पास। तो जब हम फैमिली को गुरुजी ने जब जोड़ा उसके, तो मुझे ना घर वहां का ना एड्रेस नहीं पता था बड़े मंदिर का, कि बड़े मंदिर है क्या, एग्जैक्ट एड्रेस क्या है। अब इतनी पता भी नहीं था कि किसी का नंबर लेना है। कोई एक आध जो सेवादार था बस का, उसका नंबर था मेरे पास। अब उस टाइम जब हम बड़े मंदिर के लिए निकले ना, बच्चों के साथ, अपने अंकल के साथ फर्स्ट टाइम, तो ये इन्होंने मुझे एड्रेस पूछा, भाई एड्रेस क्या है, तो मैं कहा ऐसे ऐसे छतरपुर में है। अब देखो गुरु की कृपा देखो, जैसे मैंने कहा अब कोई फोन तो उठा नहीं रहा, क्योंकि सब बड़े मंदिर की तरफ निकल चुके हैं, और बस में इतना वो होता है, सब शब्द वाणी लगी होती है, तो कोई फोन भी नहीं उठाएगा। और इतने में ना जैसे कहा ना कि कोई फोन नहीं उठाएगा, संगत जी छतरपुर के अंदर एंटर होती है गाड़ी, और आगे इतनी गाड़ियां हमें जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी की मिलती है, कि वो गाड़ियों को देखते देखते ही हम बड़े मंदिर पहुंच जाते हैं। तो इतने में ना जैसे नई नई गाड़ियां दिखाई गुरुजी ने, बढ़िया वाली वीआईपीओ की जैसे। तो हमारे पास ना स्कॉर्पियो थी, और वो पुरानी थी। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी हमारी गाड़ी क्या अंदर चली जाएगी। मैं कहा क्यों। कहते हैं हमारी गाड़ी तो बहुत पुरानी है, देखो जो हमारे आसपास गाड़ियां जा रही हैं वो तो एकदम ब्रांडेड वाली हैं।
मैं कहा नहीं, वहां सब गाड़ियां चली जाती हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, जो गुरु महाराज ने हमें 2012 में अपने साथ जोड़ा। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी का, जो गुरु जी ने पूरे परिवार को अपने दरबार बुलाया। जब संगत जी हम वहां जाते थे ना, तो गुरु महाराज की कृपा से इतनी ब्लेसिंग मिलती थी कि हमें ना सबको एक ही चाय प्रसाद मिलता था, लेकिन फ्लेवर सबको अलग अलग देते थे गुरु जी को। किसी को गुलाबों का, किसी को बगैर इलायची का, किसी को अदरक का, किसी को कुछ, तो सब अलग अलग फ्लेवर आता था। एक बार मैं ना वहां समोसा खा रही थी मंडे वाले दिन, तो तब ये नहीं पता था कि समोसे यहीं बनते हैं कि हलवाई। और मैं गुरुजी को कह रही, मैं कहा गुरुजी आज लगदा हलवाई ना समोसे च नमक मिर्च पाना भुल गया, उन्हें ना गुलाब ही गुलाब पा दिते। संगत जी मुझे तो मतलब समोसे का तो कहीं टेस्ट आया ही नहीं, मुझे सिर्फ गुलाबों का टेस्ट आया, जैसे मैं गुलाबों की पंखड़ियां खा रही हूँ। और अब जैसे कोविड आया और पुरानी संगतों का हमने सत्संग सुना कि गुरुजी से गुलाबों की फ्रेग्रेंस आती थी। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, वो भी गुरुजी ने एक हमें ब्लेसिंग दी। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, मैं जोड़ता हूं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने से पहले गुरुजी जोड़ देते हैं। हडल्स आने वाले थे, कुछ आ चुके थे, कुछ अभी बहुत ज्यादा आने थे। कि इनके ब्रदर्स ने हमारा मतलब जो भी पैसा वैसा था नहीं दिया, जो भी हुआ, तो वो गुरु महाराज ने अपने चरणों से जोड़ के हमारे सारे काम अपने आप होते गए। ऐसे होते गए, पता ही नहीं चलता था कहाँ से बच्चों की फीस आ रही है, कहाँ से राशन चल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बड़ी आई, बहुत आई। और जब हम गुरुजी के पास बैठे होते थे और रोते थे, क्योंकि शब्द वाणी लगी होती थी, उस टाइम ये नहीं पता था कि ये जो आंसू निकल रहे हैं ये गुरुजी के प्यार में निकल रहे हैं। उस टाइम हमें लगता था शायद हमारे घर में बहुत तकलीफ है, कि क्या होगा, गुरुजी कैसे चलेगा, ट्यूशन फीस कैसे होगी, स्कूल फीस कैसे होगी। बट गुरु महाराज ने ना छोटे बेटे के कान में आके बोला, आज गुजार कल सुंदर। तो वो जो जो गुरुजी बोल गए ना कि आज गुजार कल सुंदर, बेटा कहता है गाड़ी में बैठ के कि आज मुझे ना पंजाबी में किसी ने कान में कुछ बोला है, और जब मैंने आंख खोली तो सब ध्यान में बैठे थे। तो वो जैसे अब गुरुजी आपकी कृपा से ये फुलवाड़ी खिली हुई है और सारे काम हो रहे हैं। प्रॉब्लम्स अभी भी आती हैं, हर्डल्स अभी भी आते हैं, लेकिन सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। फिर गुरु महाराज की कृपा से संगत जी हमारा ना तिलक नगर का मकान बहुत पुराना हो चुका था, क्योंकि साथ वालों ने, इधर वालों ने और दोनों ने ना मकान बनाया, तो त्रेड़े आ गई। अब त्रेड़े आ गई तो इन मेरे अंकल ने कहा कि हम ना एक फ्लोर बिल्डर को दे देते हैं, एक फ्लोर हम मतलब बिल्डर को दे देंगे, 3 फ्लोर हमारे बन जाएंगे, तो एक हम रेंट पे दे देंगे, 2 हम अपने पास रख लेंगे। लेकिन गुरुजी ने कुछ और ही, हमारी हमारी किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। और गुरु महाराज ना बड़े मंदिर सेवा में लेके जाते थे। और देखो ये भी एक बड़ी कृपा है कि मेरा कोई आई कार्ड नहीं बना हुआ था, कुछ नहीं बना हुआ था, और गुरु महाराज ऐसे ले जाते थे। वहां गणेश जी की मूर्ति के पास एक कॉपी पड़ी होती थी, उस कॉपी में नंबर लिखते थे, नाम लिखते थे, और अपना सेवा लिख के आगे अंदर चले जाते थे। और वहां महाराज ने किचन में इतनी कृपा की है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इधर इस कंट्री में आ जाऊंगी। मुझे तो था मेरा मतलब इंडिया में ही मेरा रहन बसेरा है, बट गुरुजी ने जो सेवा करवाई है वो गुरुजी को पता था ये इधर आ जाएगी, फिर ये तरसेगी सेवा के लिए। तो गुरु महाराज ने इतनी कृपा की, इतनी कृपा की, बहुत असीम 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 कृपा। सारी सेवाएं गुरुजी ने करवाई, अपने आप करवाई, और ऐसे करवाते थे कि सुबह फटाफट बच्चों को स्कूल भेज के, संगत जी मुझे नहीं पता चलता था मैं कब मैंने मेट्रो ली, कब मैंने ग्रामीण सेवा ली, और मैं मंदिर पहुंच जाती थी।
और मंदिर में गुरु महाराज ने बहुत बहुत असीम कृपा से और इतनी बड़ी किचन में भी सेवा मिली, छोटी किचन में भी सेवा मिली, हर तरह की गुरुजी ने अपनी, जैसे कहते हैं ना एक टीचर स्कूल में हर चीज सिखाता है धीरे धीरे, ABCD वाला, तो वो गुरुजी आपकी कृपा से बड़ा प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन भी ना बड़े मंदिर में सेवा में थी, कोई डीलर और मकान देखा, और उसने ना जैसे मकान नहीं बेचना था, सिर्फ बनवाना था, उसने कहा "ने- नहीं है तो आप पूरा कहीं और नया ले लो ना, बड़ा ले लो, दूंगा"। मेरे अंकल ने ना ऐसे हंसते हंसते एक रकम बोल दी और उसने वो डन कर दी। और पता नहीं ये गुरु की कृपा थी संगत जी, कि वो गुरु महाराज ने पूरा मकान हमारा जड़ समेत बिकवा दिया। जब मैं सेवा से आई तो इन्होंने कहा मंदिर में कुछ रखा है, तो मैंने देखा पेमेंट पड़ी है, तो मैंने सोचा कि वो भाई बिल्डर ने मकान के लिए जैसे होता है ना किराए पे जाने के लिए देते हैं पैसे, कि आप 1-2 साल किराए, मैं क्या उसने किराए के पैसे दिए हैं क्या? कहते नहीं, उसने पूरा मकान हमसे खरीद लिया है। तो तब तो संगत जी 1 मिनट के लिए ना ऐसे हो गया कि सड़क पे खड़ी होगी, गुरुजी काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब तो मकान भी निकल गया। तो संगत जी रात को गुरुजी ड्रीम में आते हैं मेरे पास, और गुरुजी ड्राइंग रूम में, हमारे पास 2 ही कमरे थे, 2 ऊपर 2 नीचे ऐसे, तो गुरुजी ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और कारपेट पे बैठे हुए हैं ऐसे, कोई सोफे सूफे पे नहीं बैठे हुए। गुरुजी ऐसे दीवार का ढो लगा के, जैसे बड़े मंदिर में बड़ी पिक्चर्स है ना, गुरुजी ऐसे संगतों से सेवा करा रहे हैं, तो मेरे अंकल और दोनों बच्चे ना गुरुजी के चरणों में जैसे दबा रहे हैं, बैठे हैं, प्यार कर रहे हैं, और गुरुजी उनसे बात कर रहे हैं। और मैं कमरे के कॉर्नर में खड़ी हूँ दरवाजे पे, और हाथ में ना जैसे चाय की ट्रे है, और मैं गुरुजी को निहार रही हूँ, और गुरुजी बड़े प्यार से हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं चिंता ना करो, सब सोचे होया मैं, तू मतलब घबरा ना। तो वो जो गुरु जी के वो मेरे पहले दर्शन थे, जो गुरु महाराज ने मुझे रेड चोले में, बड़ा सुंदर चोला था गुरु जी का, इतना सुंदर नूर था चेहरे पे, तो वो दिखाया। उसके बाद जिस डीलर ने मकान बिकवाया था वो भी गुरु जी की संगत ही था। शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी गुरु महाराज ने हमें एक और मकान खरीदवाया, उसका भी बड़ा प्यारा सत्संग है संगत जी। जो जो गुरुजी मुझे याद दिलाते जा रहे हैं ना, मैं वही वही शेयर करती जा रही हूँ गुरुजी। तो अब जब मेरे अंकल दिन में दिखाते थे मकान, फिर मेरे को जो पसंद आता था ना, वो पहला ही मकान हमने जैसे देखा, तो जो देखा ना, तो इन्होंने कहा कल मैं तेरे को लेके जाऊंगा मकान में, तो मैं क्या ठीक है। तो वहां मकान देखा, तो चले गए हम ऊपर फ्लोर पे, तो वो भी हमें अच्छा लगा। उसके बाद जब हमने देखा कि घर इन्होंने कहा कि नहीं, जो ये देख के आए थे उस मकान में ना जाके हम दूसरे मकान में गए, और वो भी बिकाऊ था। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा भी आता है, तो हम बैठे, सब कुछ हुआ, डन हो गया। तो जो ये देख के आए थे गुरुजी ने वो मकान नहीं, हम गलती से किसी और मकान में चले गए, वो भी गुरुजी ने हमें उस मकान में भेजा। उसके बाद गुरु महाराज की कृपा से गुरुजी ने अपना वो मकान खरीदा। उस मकान का एड्रेस था S77, गुरुजी के 777 ब्लेसिंग। उस मकान में गुरुजी ने बड़े सत्संग करवाए, बड़ी ब्लेसिंग दी। केदारनाथ के भी हमें वहां से उस घर में जब हम गए, तो हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार गए, और बेटे के बर्थडे पे गुरु महाराज ने केदारनाथ में ही एक पूजा भी करवाई, केदारनाथ के अंदर मंदिर में आधे पौने घंटे की जो पूजा थी वो भी करवाई। अनंतम 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 शुक्राना। जब हम केदारनाथ से वापस आए संगत जी, गुरुजी ने हमें यहाँ इंटरव्यू के लिए भी भेज दिया एम्बेसी में। गुरु
जी ने वो भी वीजा लगवा दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना। देखो, जो गुरुजी ने बोला था ना, आज गुजार कल सुंदर, तो वो कल सुंदर हो गया गुरुजी की कृपा से। यहाँ आए, गुरुजी ने सबसे जॉब्स भी करवाई 2 साल। उसके बाद गुरुजी ने अपना बिजनेस भी यहाँ खुलवा दिया। तो असीम कृपा गुरु जी की, बहुत कृपा। गुरु महाराज ने अभी लास्ट ईयर डॉटर इन लॉ की आईज की विजन चली गई थी, एक दूसरी फिर डैमेज हो रही थी। गुरुजी ने इंडिया भेजा, ग्रेटर क्लास का जहाँ गुरुजी पहली बार आए थे दिल्ली में, वहीं के डॉक्टर से उसने पहली वाली को क्लियर किया जो डैमेज हो रही थी। फिर ये बड़े मंदिर गई, वहां पे इसने लंगर प्रसाद ध्यान लगाया हुआ था। बहू रानी ने फर्स्ट टाइम गई थी ये इंडिया, तो पीठ पे हाथ इसको फील हुआ। तो इसने बेटे को पूछा, उसने देखा तो उस टाइम आंख बंद थी। तो गुरुजी ने इसको थापी दे के गए, इसको ब्लेस करके गए। जब ये मंदिर से निकली, अगले दिन फ्राइडे को कि सैटरडे को इसको कॉल आ गया हॉस्पिटल से कि दूसरी आंख का डोनर मिल गया है। 7 तारीख को गुरुजी ने इसका वो भी ऑपरेशन कर दिया। और 17 साल वाला डोनर मिला, वो भी 7 नंबर गुरुजी का, जो गुरुजी ने अपने चरणों में जिस रूह को लिया, वो भी 17 साल का, उसको भी गुरुजी ने ब्लेस किया। इसको आइस दी, इसकी दोनों आइस बिल्कुल ठीक है संगत जी, बिल्कुल विजन क्लियर है। असीम कृपा गुरु महाराज की, अनंतम शुक्राना। जब मेरे को हार्ट की दिक्कत हुई संगत जी कोविड में, तो 3 दिन मेरे को हार्ट की दिक्कत रही, बट मुझे एहसास ही नहीं होने दिया। जब एक डॉक्टर के पास गई, उनको समझ ही नहीं आया, उन्होंने गैस की दवाई दे दी। 2 दिन उसी में रही, पेन किलर खाती रही। जब बड़े हॉस्पिटल गई तो वहां पता चला 90% मेरा हार्ट ही ब्लॉक है बिल्कुल। फिर 2 स्टंट डलवाए गुरुजी ने। देखो, 3 दिन मुझे उसी पेन में रखा, और लेकिन जूम पे सत्संग सुनती रहती थी। ये था, स्टोर में काम भी करना, घर का भी काम करना, सत्संग भी सुनना गुरुजी ने का। ये ब्लेसिंग मिलती रहती, और संगतों के इतने फोन आने बीच में, तब भी सत्संग शेयरिंग होता रहता था। तो असीम कृपा से बिल्कुल हेल्दी वेल्दी लाइफ है। शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, अगर दांत में दर्द होता है तो गुरुजी मुझे आवाज लगाते हैं, हाथ च सरसों दा तेल रते नमक पा ते मंजन कर ले। संगत जी, उसी टाइम मेरा दर्द ठीक हो जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कोई कभी दर्द हुआ था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। ऐसे ही एक बार मेरे ना पेट में दर्द उठा, तो बेटा कहता है नहीं मम्मी आपको दिखाना है, क्योंकि आप हार्ट का है तो अब हम रिस्क नहीं लेते। तो जूम का ही सत्संग लगा हुआ था, बड़े मंदिर का प्लेटफॉर्म का। तो कोई डॉक्टर अंकल ही सत्संग कर रहे थे, मैं वही सुनते सुनते हॉस्पिटल पहुंच गई। जब वहां पहुंची तो डॉक्टर कह रहा है कहाँ दर्द है। उस टाइम कोई दर्द नहीं था। देखो, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, सत्संग सुनन वाले तो सुनान वाले दोने दा कल्याण। तो संगत जी, उस कृपा से कभी वो दोबारा वो दर्द भी नहीं हुई मुझे पेट में। और वहीं डॉक्टर को भी कहा, मैं कहा डॉक्टर जी अब तो कहीं दर्द नहीं है। तो अनंतम शुक्राना। ऐसे ही एक बार मेरी ये दाढ़ है इस साइड की, तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब का इसका ऑपरेशन होगा। मैं कहा गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ਇੱਥੇ कितना महंगा है, तुसी वेख लो, तुसी मेरे डॉक्टर हो। संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है, कभी दर्द नहीं दी गुरुजी ने, कभी भी दर्द नहीं दी। जबकि वो डॉक्टर ने बोला था ये तो निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो आपको पेन करती रहेगी। तो ऐसे गुरु को बल बल जाए, जो आप मुकुट हमें तारे, आप मुकुट हमें तारे। गुरु महाराज की कृपा से अभी छोटे बेटे पे कोई केस बना, क्योंकि वो भी यहाँ के लोगों ने मेल नहीं भेजी, हमें समझ नहीं आया कोई आई हुई है, कुछ आया हुआ है संगत जी। तो वहां वो केस वेस बन गया, बहुत बड़ा बन गया। गुरु महाराज को आवाज लगाई, मैं कहा गुरु जी दिल बड़ा घबराया संगत जी, जब हडल्स आते हैं बहुत घबराहट होती है, अपन बच्चों पे आए तो और ज्यादा होती है। मैं कहा गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ सदके इस धरती ते आया, तुसी सानू बचाना है, ए बच्चा एवें नहीं गवाना मैं, तुसी वेख लो। संगत जी, गुरु जी ने वकील करवाया, और वकील ने ये बोला कि अगर आप सच्चे हो ना, तो जो आपने आज तक पुलिस वालों को
टिकटों के पैसे दिए ना, आपको ये सरकार पैसे वापस देगी। और आज जो मैंने शिव पुराण में चैप्टर पढ़ रही थी, उसमें भी ये लिखा हुआ था, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्यम है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो मैं क्या गुरुजी, वो बात सच हुई। गुरु महाराज ने वकील जरूर करवाया, और वो भी इतना अच्छा वकील करवाया, उसने कोई ज्यादा पैसे नहीं लिए, और हम केस जीते। केस जीतने के बाद हमें जितनी हमने टिकटों के पैसे दिए थे सरकार को, हमें बिल्कुल चेक में, वो भी 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ गुरुजी ने वो पैसे भिजवाए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, जो आप इतनी कृपा करते हो, इतना कुछ बचाते हो। अगर कुछ लिया है ना आपने, तो वो भी हमारे फायदे के लिए, कि वो आगे जाके बहुत नुकसान होना था हमारा। तो जो लिया उसका भी शुक्राना, जो इतना कुछ दिया उसका तो करोड़ों करोड़ों अनंतम बार शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कृपा, असीम कृपा से सारे काम हो रहे हैं गुरुजी, आप ही तो चला रहे हो। फिर बड़ी बहू की अभी सगाई हुई थी संगत जी, तो उसने अपनी फ्रेंड की हेल्प के लिए जाना था। तो वो जैसे गुरुजी ने भाव दिया, एनु लॉकेट पा दे गले च, और दिव्य आभा भी दे दे। तो वो 3-4 दिन के लिए उसने अपनी फ्रेंड की सी हेल्प के लिए दूसरी स्टेट पे जाना था। तो गुरुजी ना उसको रोज स्वरूप भिजवा, मतलब जय गुरु जी लिखवा देते थे, ब्लेसिंग ऑलवेज। वो कहीं पहुंचती थी डेस्टिनेशन पे, तो वहां से बोल देती थी, मम्मा मैं यहाँ पहुंची, ये सीन है, ये सीन है। तो गुरुजी हमेशा यही करते, लिखवाते थे, टेक केयर, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी महाराज। तो मंडे का दिन, संडे का दिन था, मॉर्निंग का। तो उसने भेजा कि मम्मा आज रात की, आज से हम वापसी आ रहे हैं। तो मैं क्या ठीक है। तो इतने में ना, मैं स्टोर पे ही काम कर रही थी, तो गुरुजी की एक टेलीपैथी होती है, एनु मेरा स्वरूप भेज दे। तो संगत जी मैंने ना गैलरी खोली, और येलो चोले का स्वरूप अपनी होने वाली डॉटर इन लॉ को सेंड कर दिया। तो उसने भी एक हार्ट बना हुआ भेज दिया, शुक्राना किया। संडे संडे वाले दिन गुरुजी ने ना एक जूम पे एक दूध प्रसाद का सत्संग सुनाया था। और संडे नाइट को जब मैं सोने जा रही थी, तो जैसे गुरुजी की एक आवाज आती है, मनु दूध पिल आगे, मतलब ऑफर कर दे। तो मैंने गुरु महाराज के आगे ना एक दूध का गिलास ऑफर किया, और मैं जाके सो गई। और रात को 1:30 बजे मेरे को बेचैनी हुई, घबराहट सी उठी, पानी पिया, मंत्र जाप के लिए बैठी, लेकिन ध्यान नहीं लगा। तो एकदम जैसे मैं कहा चल मैं बाहर देखती हूँ, लाइट देखा तो बच्चे ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे दोनों। तो मैं कहा क्या हुआ? कहते मम्मी रोजी, डॉटर इन लॉ का नाम है रोजी, कहता मम्मी रोजी की कार का एक्सीडेंट हो गया है। मैं कहा अच्छा, तभी घबराहट हो रही थी मुझे। तो पता चला कि उसकी जो फ्रेंड थी, वो नींद का झोंका आया, कार एकदम कलाबाजियां खाती हुई बिल्कुल डैमेज हो गई। अंदर जितनी भी संगति है, वो हमारे लिए जितने भी लोग थे, किसी को कोई खरोंच नहीं आने दी। कार जरूर डैमेज हुई है। एरोप्लेन से सारे वो आए हैं, उनको पूरा वो लेके गए हैं हॉस्पिटल। जब रोजी का टेस्ट हो रहा था, तो उसने बताया कि जो गुरुजी का लॉकेट था, वो उसके कपड़ों के अंदर अटका हुआ था। कहती है मम्मी ना मेरी चेन खुली ना लॉकेट टूटा, लेकिन लॉकेट खुल के एकदम अटक गया। क्योंकि गुरुजी को पता था विपदा बहुत भारी है, तो गुरुजी अंग संग सहाय होके सबको बचाया। एक छोटा कुत्ता भी था, तो वो कहीं जंगल में, जैसे पुलिस वालों ने पकड़ना होगा, वो भाग गया। बेटे ने बताया मम्मी डॉग मिसिंग है। मैंने गुरुजी को अरदास की, मैं कहा गुरुजी ओनू ना कोई गांव वाला या कोई भी ले जाए, उसको जंगली जानवर ना खाए। संगत जी देखो, गुरुजी को कहते ना अरदास करने से सब काम बन जाते हैं। उसी दिन रोटी प्रसाद में भी दर्शन आए, डॉग बना हुआ था। मैं कहा शुक्राना। जब स्टोर पे काम करने गई, पहला ही कस्टमर एक डॉग लेके आता है, कहता है मुझे ना अपने डॉग के लिए ठंडा पानी चाहिए और राइस। में क्या, हाँ आप बाउल भी ले लीजिए, और वो भी। मैं कहा गुरुजी आपका आंसर मिल गया। शाम तक पता चला पुलिस वालों ने उसको भी रेस्क्यू कर लिया है, और वो भी अपना घर में आ गया है। तो अनंतम 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 शुक्राना। ऐसे गुरुजी को भी 3 बार जान बख्शी।
सब कुछ मतलब स्वेलिंग आ गई, सब कुछ हो गया, डॉक्टरों को समझ नहीं आया। एक आंटी ने जल प्रसाद लेके हॉस्पिटल पहुंची है, हाथ का ब्रेसलेट और मिश्री प्रसाद। सुबह ब्रदर को हॉस्पिटल में दिया है, रात को 9 बजे तक मम्मी वार्ड में शिफ्ट हो गई। ये 3 बार ऐसे ही गुरुजी ने मम्मी को लाइफ ब्लेस की। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। फिर एक बार ऐसे हुआ, मेरे ब्रदर ना मंडे को शटल सेवा करता है, तो उसकी सीएनजी खत्म हो गई। तो सीएनजी भरवाने के लिए गया तो देखा लंबी लाइन है। उसने कहा मैं आज पेट्रोल पे चला लूंगा क्योंकि सेवा नहीं खराब कर सकता, सेवा का टाइम खत्म हुआ। जैसे ही वो बड़े मंदिर के टनल में घुसता है संगत जी, उसकी सीएनजी गुरुजी भरवा देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। ऐसे ही एक बार उसने मीटिंग पे जाना था, कहता सेवा नहीं छोड़ूंगा। उसके दोस्तों ने कहा नहीं, तो तेरे थ्रू हुई है तो तूने डन करनी है। कहता उसने यही बोला संगत जी कि मेरे गुरुजी आएंगे। और संगत जी उधर 7 बजते हैं, मीटिंग स्टार्ट होती है, 8 बजे तक उसको कॉल होता है और वो सेवा में है उधर मंडे, और कहते हैं किस मीटिंग इज सक्सेसफुल। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी कभी पर्स गिर जाता है बच्चों का, तो गुरुजी बन के कोई संगत आती है, कस्टमर आता है अंदर दे देता है। नोटों के बंडल गिरते हैं, कोई कस्टमर आता है, मैडम खोल कैमरा खोलना। मैं कहा सर ये बेटा बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था। देखो संगत जी नोट है कोई भी ले जाए, बट गुरुजी उसी के हाथ में देते हैं कि जो चीज बाइज्जत वापसी दे देते हैं गुरुजी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बार टैब भी गिर गया, बच्चों से गलती से माल रख रहे थे, वो माल के साथ टैब भी रखा गया। तो वो कहीं जंपिंग हुई ट्रक, तो वो टैब गिर गया। 1.5-2 घंटे बाद फोन आया, मम्मी लोकेशन बता रहा है, पापा देखो जाके। संगत जी मैं और मेरे अंकल जाते हैं, सड़क के साइड में बिल्कुल एकदम फ्रीवे के ऊपर समझ लो, टैब भी गुरुजी दे देते हैं, ना टूटा है ना फूटा है, कॉपी भी मिल जाती है, टैब का बैग भी वहीं पड़ा है साइड में। तो ऐसे गुरु को बल बल जाए, जो आप मुकुट हमें तारे। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, जो आप इतनी सारी ब्लेसिंग देते हो, इतनी सारा गुरु परिवार दिया हुआ है, इतना प्यार देते हो। ऐसे ही एक बार कोविड में भी एक आंटी का फोन आया, उन्होंने भी बोला कि उनके घर में 5 दिन गुरुजी आए थे, 3 दिन गुरुजी उनको बोलते रहे उस आंटी नु स्वरूप भेज दे। तो उन्होंने जब तीसरे दिन गुरुजी की डांट से उनको व्हाट्सएप पे स्वरूप भेजा, तो पता चला उस आंटी को कोरोना हुआ हुआ था। जैसे ही स्वरूप के दर्शन किए व्हाट्सएप पे, शाम तक उनकी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आप हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भी सुनवाते हो, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग भी देते हो। तो गुरुजी कुछ भी संगत जी मेरे से सुनाने में गलती हुई हो तो मैं माफी मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना। और गुरु महाराज ने 7 अक्टूबर को ही यहाँ पे एक घर भी ब्लेस किया था। देखो वो भी गुरु जी देखो आज्ञा लेते लेते कि ए भी सुना दे। तो शुक्राना गुरु जी, ये फुलवारी, ये क्यारी, ये परिवार, ये घर सब आपकी कृपा से, आपकी मेहर से मिला हुआ है। गुरुजी सेवा सत्संग सिमरन भजन से झोली भरते रहना साध संगत की हम सब की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी सीमा आंटी, सखी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरुजी।